हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीजी के नॉलेज में। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जीके देखने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले दिनों करा हुआ है, बट आज बेसिक से एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी जो स्टार्ट करने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। और विश्व के द्वीप और महाद्वीप हम देखने वाले हैं भूगोल जीके में, जो कि भूगोल का हमारा ये टॉपिक है, एक बहुत अहम टॉपिक है, जो कि द्वीप और महाद्वीप बहुत लोगों को नहीं जानकारी होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये सारे आते हैं। तो हम आज कवर करने वाले हैं महाद्वीप और द्वीप को देखने वाले हैं, कितने द्वीप हैं और कितने महाद्वीप हैं, और महाद्वीप द्वीप में क्या अंतर पाए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह क्वेश्चन आई 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 2020 में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है एशिया। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया फर्स्ट नंबर पे आता है। एशिया कितने नंबर पे आता है? फर्स्ट पे आता है। ये सेकेंड है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। और उसके बाद से आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, जो कि नहीं है। ये कितने नंबर का है? तो ये आ जाएगा आपके चौथे नंबर का है। ये दूसरे नंबर का है अफ्रीका। और यूरोप जो आपका आ जाएगा, तो यूरोप आपके छठे नंबर वाला है। ये सारे महाद्वीप के सारे क्रम है, जो कि सारे महाद्वीप तो यहाँ पे नहीं है, बट जो है वो इस क्रम में ही है। तो इसका सही आंसर सी है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी क्वेश्चन 2002 आरबीआई में आया हुआ है, आरआरबी में आया है। तो एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है एशिया का पूरा टोटल क्षेत्रफल कितना है? 60 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या 65, या 50, या 44। तो इसका सही ऑप्शन है 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा 44 वर्ग किलोमीटर है, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये आप भूलिएगा मत। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल कितना है? तो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर एशिया का क्षेत्रफल है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ये बताना है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसके अपेक्षा कौन सा कथन है जो कि गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हाँ, ये सही है। और एशिया का क्षेत्रफल संसार के भूभाग का 29.9% है। एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर कैप मिस डिनेवा है। तो ये सही नहीं है। और अगला है, तुर्की तथा रूस एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर केप और मिस डेनिवा है। तो इसकी क्या है? तो ये असत्य है, ये बात सही नहीं है। जो एशिया की अपेक्षा है, तो ये बात सही नहीं है। इसका सी ऑप्शन एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है और ये सारे सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन आप सब लोग लगा सकते हैं, सी है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश जो कि है, इसका क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आरआरबी 2005 में पूछा गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश है कौन सा है? तो वह रूस है। क्या है? रूस है। सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश है रूस। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, रूस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा दक्षिणी एशिया को एक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है भू आकृतिक, या भौगोलिक, या आर्थिक, या राजनीतिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भौगोलिक है। जो भौगोलिक है ना, यह पदों में से कौन सी दक्षिणी एशिया को एक क्षेत्र के रूप में
सर्वोत्तम परिभाषित करती है, जो कि दक्षिणी एशिया को भौगोलिक रूप में सर्वोत्तम परिभाषित करती है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, भौगोलिक। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2006 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, आईएएस के प्री में आया हुआ है। और ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, या कंबोडिया, या लाओस और मलेशिया। अगला है थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, या थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो यह थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है, जो कि तीनों ये देश क्या है, तो म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं लगती है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग ये बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि एक ही है और एक सीमा सागर से नहीं लगता है। ऐसा कौन सा देश है? तो आर्मीनिया है, या अजरबैजान है, या काजिस्तान है, या तुर्कमेनिस्तान है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि आर्मीनिया है। आर्मीनिया है, यह क्या है, तो समुद्री सीमा से यह नहीं लगता है, सागर से यह नहीं लगता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो यह क्वेश्चन आईएएस प्री 2003 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, या लेबनान, सीरिया, टर्की व जॉर्डन, या साइप्रस, टर्की, जॉर्डन व मिस्र, या टर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जो कि लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र, जो कि यह इजराइल की साझा सीमाएं हैं, इजराइल की सीमा है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? और ये भी क्वेश्चन आरटीएस जो कि 1993 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो। और अगला है ऑप्शन जो कि बैकाल झील, बाल्कस झील, अरल सागर, या कैस्पियन सागर। तो इसका ऑप्शन सही है, जो कि कैस्पियन सागर है। यह कैस्पियन सागर जो कि यह इजराइल की सीमा को स्पर्श करता है, यह जो है यह इजराइल के सीमा को साझा करता है, कैस्पियन सागर। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, दस्त एलुट अवस्थित है? तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी में आए हुए हैं। तो ये आईएएस प्री 2015 में पूछा गया है। और ऑप्शन है ईरान में, लीबिया में, केनिया में, या इजराइलिया में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ईरान में है। क्या है? तो ईरान में दस्त एलुट अवस्थित है। कहाँ पे? तो ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्र या महासागर तथा प्रत्यक्ष पहुंच अभिगमन नहीं है? तो यह क्वेश्चन आया हुआ है आईएनडीए, जो कि 2020 में आईएनडीए में पूछा गया है। तो ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, या अजरबैजान, या आर्मीनिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्मीनिया। आर्मीनिया क्या है? तो समुद्री मतलब महासागर तथा प्रत्यक्ष पहुंच अभिगमन नहीं है यहाँ पे आर्मीनिया में। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? यह क्वेश्चन सीजीपी CS 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन है पोलैंड और जर्मनी, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत और तिब्बत, या उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया। तो यह जो 38वीं समांतर सीमाएं हैं वह कौन से दो देशों को विभाजित करती है? तो वह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। तो किसको करती है? तो 38वीं समानांतर जो सीमा रेखा है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बीच में से विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को, या कोरिया को। तो कोरिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसे प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। इसे कोरिया को कहा जाता है, प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है,
10 डिग्री चैनल पृथक करती है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वह किसको अलग करती है? पृथक का मतलब कि अलग करना होता है, पृथक का अर्थ क्या होता है? अलग करना होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीपों से, या अंडमान और म्यांमार से, या भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो जो 10 डिग्री का चैनल है ना, वह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है जो कि दोनों को पृथक पृथक करता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा होता है? तो जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में, एशिया के अंदर ही है, कहाँ पे? तो दक्षिणी पूर्व भाग में जो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो म्यांमार है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, या कंबोडिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? इंडोनेशिया क्या है? यह दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है? तो यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, INDA 19 में पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सुमात्रा, सुलावेसी, जावा, या कलिमंतन। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा जावा। जावा को क्या है कि भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है, यह जावा को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है। क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो वह कौन सा है? कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है, या थाईलैंड है। तो जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में है ना, वह स्थल अवरुद्ध देश केवल लाओसी है, जो कि स्थल अवरुद्ध, केवल यही एक देश है स्थल अवरुद्ध है, लाओस। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और यह क्वेश्चन यूपी के जो कि UDA या LDA 2001 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश केवल क्या है? तो लाओस है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, लाओस है। अगला क्वेश्चन है, सान पठार अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि सान का पठार कहाँ पे है? तो सान पठार अवस्थित है म्यांमार में, इंडोनेशिया में, या थाईलैंड में, या वियतनाम में। तो यह म्यांमार में है। कहाँ पे है? तो म्यांमार में थान जो कि सान का पठार अवस्थित है, म्यांमार में सान का पठार है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो जो सेशेल्स होते हैं वह कहाँ स्थित है? यह RRB 2004 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सेशेल्स कहाँ स्थित होते हैं? तो जो सेशेल्स होते हैं वह हिंद महासागर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो वह हिंद महासागर में होते हैं। जो सेशेल्स होते हैं वह हिंद महासागर में स्थित होते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी या नई संघीय प्रशासनिक केंद्र है? यह क्वेश्चन IAS प्री 2009 में पूछा गया है। ये IAS के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कोटा भारू, या कुआला टेरंगानू, या पुत्रजाया, या ताइपिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पुत्रजाया। पुत्रजाया क्या है? यहाँ पे ही मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी है। कहाँ पे है? तो पुत्रजाया में है, यह राजधानी का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है, होकाइडो है, या शिकेकू है, या क्यूस है। तो इसका सही ऑप्शन है होन्शु है। कौन है? तो होन्शु है। जापान का यह सबसे बड़ा द्वीप है जो कि होन्शु है, सबसे बड़ा द्वीप। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या बंगाल की खाड़ी, या अटलांटिक महासागर। तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? तो हिंद महासागर में यह अवस्थित है, जो कि डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह हिंद महासागर में है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो फिलीपींस है, या इंडोनेशिया है, या मालदीव है, या क्यूबा है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में द्वीप है? तो वह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा महाद्वीप सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं इंडोनेशिया में। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फिलीपींस, या जापान, या क्यूबा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है जो कि जापान है। जापान क्या है? यह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। जापान सीमा रहित जो कि भौगोलिक क्षेत्र से यह सबसे बड़ा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, जापान। तो सो फ्रेंड, हम आज के सेक्शन में केवल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसका अगले पार्ट से हम 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी लोग हमारे वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें तो आप सभी का थैंक यू सो मच। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।